हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 5A और उसके क्वेश्चन 1, 2 को हम सोल्व कर चुके थे। तो आपको समझाया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं और उनकी डिग्री क्या होती है। और देखिए मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल टर्म कैसे क्या होती हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 3rd। सेलेक्ट द लाइक टर्म। क्वेश्चन 3 देखिए, सेलेक्ट द लाइक टर्म। देखिए लाइक टर्म वो होती हैं जिनका वेरिएबल सेम होता है। देखिए कोफिशिएंट डिफरेंस हो सकता है जैसे -7m और 2m, तो ये दोनों लाइक टर्म हैं। इनका कोफिशिएंट कुछ भी हो। देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उससे पहले एक नंबर होता है, ठीक है, और ये नंबर आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल या फ्रैक्शन किसी में भी हो सकता है। तो ऐसे दो टर्म जिनका वेरिएबल सेम है वो लाइक टर्म होती हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए, 7x - 3x + 8, 7x - 3x + 8। तो यहाँ पे लाइक टर्म है लाइक टर्म है 7x और -3x। देखिए आपके कोफिशिएंट के पहले जो साइन है अगर नेगेटिव लगा हुआ है तो वो भी आप लिखेंगे, और अगर वो पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव लिखेंगे। बी, a + b + 2b - c। तो इसमें लाइक टर्म है a और देखिए यहाँ 2a है, a और 2a, a और 2a। c, a + 3b - c + 5b। तो यहाँ पे लाइक टर्म होंगी ये, इनमें दोनों में वेरिएबल सेम है b, तो 3b और 5b। डी, 2xy - 5xz + 14yz -yz। देखिए एक्स वाई जो वेरिएबल है एक्स वाई वो और कहीं नहीं है, एक्स जेड भी कहीं नहीं है, वाई जेड और वाई जेड। तो यहाँ पे लाइक टर्म होंगी 14yz और माइनस कॉमा लगा के लिखेंगे -yz। ई, mn² m n² प्लस m² n² -2mn² -2mn² और प्लस 6m² n²। तो लाइक टर्म है यहाँ पे। देखिए mn² और यहाँ पे है ये mn²। तो एक तो mn² और दूसरा -2mn² एंड
एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये है एम स्क्वायर एन स्क्वायर कोमा 6 एम स्क्वायर एन स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल सेम है, और ये लाइक टर्म है, यहाँ पे भी वेरिएबल सेम है। एफ 2ab स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर बी प्लस 9a स्क्वायर 9a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर बी। ठीक है, लेकिन दोनों पे पावर सेम होनी चाहिए। ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर और कहीं नहीं है, तो लाइक टर्म यहाँ पे होंगी ए स्क्वायर बी, तो आपकी ये है एक तो -7a स्क्वायर बी और दूसरा 8a स्क्वायर बी। तो दोनों के वेरिएबल सेम है, ए स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर है, तो इनके जैसी कोई और टर्म नहीं है, तो केवल ये दो टर्म सेम है, तो यही लाइक टर्म होंगे। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, जी ये है 8r प्लस एस माइनस 3r प्लस एस और प्लस 5r माइनस एस। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे। 8 दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 8r प्लस 8s माइनस 3 का इससे करेंगे तो -3r माइनस 3 को s से -3s और प्लस 5 को r से 5r ठीक है, और -5s। तो r वाली टर्म ये सब लाइक हैं, सब में वेरिएबल r है। ठीक है, तो लाइक टर्म है 8r माइनस 3r और 5r। लेकिन इसके पहले प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर माइनस है तो वो लिखेंगे। और एंड अब s वाली टर्म देखेंगे 8s माइनस 3s एंड माइनस 5s। ठीक है, आप लाइक टर्म ये कोमा लगा के लिखेंगे। ओके, यानी आप समझ गए होंगे कि लाइक टर्म वो टर्म होती हैं जिनके वेरिएबल सेम होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द डिग्री ऑफ द ईच पोलिनोमियल्स। देखिए इस डिग्री को हमने कल भी बताया था, जो पोलिनोमियल की में वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री है वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द डिग्री या राइट द डिग्री। तो ए ये 7 प्लस 3y 7 प्लस 3y प्लस
वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री होगी 2, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। यहाँ पे डिग्री है कितनी, पावर है 2, यहाँ पे 1, तो आपको मैक्सिमम पावर लिखना है तो डिग्री हो गई 2। यहाँ बी 9 p की पावर 3 प्लस 16 q स्क्वायर। तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी, देखिए वेरिएबल p और q है, लेकिन मैक्सिमम डिग्री कितनी है 3, मैक्सिमम पावर है 3, तो यही डिग्री होगी c 8 a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 5ab और प्लस 2। तो डिग्री देखिए, अगर वेरिएबल में दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर a की पावर 2 है, b की पावर 1 है, तो यानी पावर कितनी होगी 2 और 1 3। यहाँ पे a की पावर 1, चूँकि ये मल्टीप्लाई, देखिए आपका अगर ये है a स्क्वायर प्लस b, तो यहाँ पे डिग्री 2 होगी। अगर ये है a स्क्वायर b, तो यहाँ पे डिग्री 3 होगी। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो डिग्री 2 होगी। अगर ये है a स्क्वायर b स्क्वायर, तो डिग्री 4 होगी। क्लियर? तो यहाँ पे डिग्री होगी आपकी 3, क्योंकि 2 और 1 3, यहाँ पे भी 2 और 1 3। अब डी पार्ट 3x का क्यूब प्लस 15 प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, और उसकी मैक्सिमम पावर है 3, तो डिग्री भी होगी 3 e 0.5 x स्क्वायर वाई प्लस 0.25 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 0.75। तो देखिए यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं और यहाँ पे डिग्री क्या बनती है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पावर 2 और पावर 1, तो 3 हो गई। यहाँ पे पावर 1 और पावर 2, तो दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, 3 हो गई। यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर्स हैं 3, तो डिग्री उसकी हो जाएगी 3। ओके, समझ आया? यानी वेरिएबल जो होते हैं उसकी आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री होती है। अगर वेरिएबल इस तरह से लिखा हुआ है तो उसमें पावर ऐड हो जाएगी और वही डिग्री होगी। यस। नंबर 5, determine whether given the polynomials are monomials, binomials, trinomials, none of these। ठीक है, यानी आपको ये बताना है जो पोलिनोमियल्स दिए गए हैं उसमें से मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल कौन सा है। तो यहाँ से आप डिग्री लिखना सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। Question number 5. Determine
मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल। एंड राइट and state the degree and coefficient देखिए, जिसमें एक ही टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, और जिसमें दो टर्म होती हैं वो बायोनोमियल, और जिसमें 3 टर्म होती हैं वो ट्राइनोमियल। और देखिए, जब तक किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस से टर्म अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं, अगर हम ये लिखें 3x², अगर इसमें y मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मोनोमियल ही रहेगी, z भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी ये मोनोमियल टर्म रहेगी। ठीक है, अगर इसमें y को ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बायोनोमियल टर्म हो गई। ठीक है, अब अगर इसमें इसको माइनस कर दिया या प्लस कर दिया तो ये अब ट्राइनोमियल टर्म होगी। ठीक है, इसमें x² का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है जिसका कुछ नहीं होता 1, और इसका z का -1। तो इसी तरह आपको बताना है कि टर्म किस तरह की है और उसमें डिग्री क्या है और उसके कोफिशिएंट क्या हैं। तो क्वेश्चन 5 है ए 5c² d, तो ये है मोनोमियल। इसकी डिग्री है, देखिए जो कोफिशिएंट है ये है 5 और वेरिएबल है c² d, तो यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगी 2 और 1 3, और इसका कोफिशिएंट है 5। तो आपको ये बताना है कि मोनोमियल है, बायोनोमियल है या ट्राइनोमियल है, उसकी डिग्री बतानी है और कोफिशिएंट बताना है। बी पार्ट 12x² + d, 12x² + d, देखिए ये है बायोनोमियल। देखिए d अगर इसको मल्टीप्लाई करता तो मोनोमियल ही रहती, लेकिन प्लस माइनस करने से ये अलग टर्म होगी। अब ये बायोनोमियल हो गई, इसकी वेरिएबल की मैक्सिमम डिग्री 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसकी डिग्री हो गई 2, और इसका कोफिशिएंट हो गया, एक तो जो x² है वेरिएबल है, एक तो 12 और दूसरा d का कोफिशिएंट है 1, 12 and 1। अब सी पार्ट देखेंगे 15 m² -2p + 5। ठीक है, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म, तो ये हो गई ट्राइनोमियल। और डिग्री देखिए, इसमें मैक्सिमम जो हमारे वेरिएबल हैं p और m है, लेकिन मैक्सिमम अधिक से अधिक पावर किसकी है, m की, तो इसकी डिग्री हो गई 2, और इसके कोफिशिएंट हो गए 2
एक तो 15 किसका m स्क्वायर का, p का -2, ठीक है। ये कोफिशिएंट नहीं है, ये एक कांस्टेंट है। यस, अब इसका डी पार्ट देखिए, 8x - 5y स्क्वायर, 8x - 5y स्क्वायर प्लस 11x का क्यूब। तो यहाँ पे भी 3 टर्म है, 1 2 3, तो ये है ट्राइनोमियल, ठीक है। डिग्री, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो डिग्री है इसकी 3, और इसकी कोफिशिएंट देखिए इसका है 8, वाई स्क्वायर का -5 और एक्स क्यूब का 11। ई 12 AB -8 A स्क्वायर B। तो यहाँ पे दो टर्म है 1 और 2, तो ये है बायोनोमियल। देखिए डिग्री, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी पावर, 1 और 1 2, 2 पावर हैं। यहाँ पे 2 और 1 3 पावर हैं, तो मैक्सिमम पावर ही डिग्री होगी, तो डिग्री हो गई इसकी 3, ठीक है। अब कोफिशिएंट हैं, ए बी का कोफिशिएंट है 12 और ए स्क्वायर बी का कोफिशिएंट है -8। अब इसका लास्ट पार्ट है एफ, ये है 7 -7 ए का क्यूब प्लस 5 ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 10 की पावर 10 बी की पावर 3। तो देखिए यहाँ पे टर्म है 1 2 3 4, तो ये ना मोनोमियल है, ना बायोनोमियल, ना ट्राइनोमियल, तो ये लिखेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं है, मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल में से। देखिए डिग्री, डिग्री देखते हैं तो यहाँ पावर 3 बनती हैं, यहाँ भी पावर 3 बनती हैं, यहाँ भी पावर 3 बनती हैं और यहाँ भी पावर 3 है, तो डिग्री है इसकी 3। और इसमें कोफिशिएंट हैं, यहाँ पे -7, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है तो वो 1 माना जाता है, -1 एंड 10, ठीक है। तो देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि मोनोमियल टर्म क्या होती है, बायोनोमियल और ट्राइनोमियल, और हम डिग्री और कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं। तो डिग्री जो पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसकी मैक्सिमम पावर डिग्री होगी, और जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उसके पहले जो इंटीजर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो होगा उसका कोफिशिएंट। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और फिर कॉपी में वर्क कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।